गलत ही होती है। तो इतने टैलेंटेड लोग जो है वो मतलब वो अपने लाइफ में कुछ नहीं कर पा रहे हैं, कर भी रहे हैं तो उनको लोग व्यूज नहीं दे रहे हैं। दे रहे हैं किसको? घटियागिरी को, गंदीगिरी को। हेलो, नमस्ते, प्रणाम, कैसे हैं आप सब? और आज जिस टॉपिक में बात करने वाली हूँ, मैं उम्मीद करूंगी कि आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके अपने सुझाव जरूर दीजिएगा। आप सबको जैसे कि पता ही होगा कि मैं किसी के भी मैटर में कभी भी नहीं बोलती हूँ, क्योंकि मैं एक ऐसी पर्सन रही हूँ कि मैं कंट्रोवर्सी से या फिर किसी चीज़ों से, क्योंकि मैंने अपना ब्लॉगिंग स्टार्ट किया, आज तक मैंने जो भी पाया है अपने बलबूते पे पाया है, अपनी मेहनत से और आप सबके प्यार सपोर्ट से। बट पिछले कुछ दिनों में जो यूट्यूब पे हुआ है उसके लिए मुझे लगा कि मुझे बोलना चाहिए। रीज़न था क्योंकि मेरे को इंस्टाग्राम पे इतने सारे लोगों के मैसेजेस आए, इतने सारे लोगों के वीडियोस आए कि दीदी आप बोलो, दीदी आप बोलो। और वैसे मैं भी जो हूँ, ये यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम जो होता है उसकी मैं एक सदस्य हूँ, हिस्सा हूँ। तो मुझे लगा कि एज ए क्रिएटर मुझे इस टॉपिक पे बोलना चाहिए। जैसे होता है ना कि एक लिमिट होती है किसी चीज़ों की, जब वो क्रॉस हो गई है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ अभी ये जो विष्णु चौहान और मालती चौहान वाला मैटर हुआ है उसका। मैं सच बताऊं तो मैंने मतलब कभी ऐसे स्क्रॉल करते रील में देख लिया था या फिर शॉर्ट्स में, वरना मैं कभी इनको पर्सनली बिल्कुल भी नहीं जानती हूँ और अभी भी नहीं जानती हूँ। बट यूट्यूब पे जो गंद मचा हुआ है 2-3 दिनों से, उस पर मैं कुछ बोलना चाहूँगी। और आप मेरी बातों से सहमत होइएगा तो बताइएगा कि क्या ये गंदगी जो है वो मतलब यूट्यूब इस चीज़ को प्रमोट भी कर रहा है। और मुझे दुख इस बात का है, इतने सारे लोग जो हैं वो इस वीडियो को देख रहे हैं। यूट्यूब पे जो होता है वो कोई उन्होंने एज वाला तो वो लगाया नहीं है कि नहीं ये 18 साल से या 16 साल से जो कम उम्र के बच्चे उनके पास नहीं जाएगा। ये वीडियो सबको रिकमेंड हो रही होगी। मेरे को मतलब जब वीडियोस आई तो फिर मुझे लगा कि मुझे बोलना चाहिए। हम जो है वो कितने अच्छे कंटेंट बनाते हैं, या बहुत सारे हजारों लाखों लोग हैं जो यूट्यूब पे इन्फ्लुएंस करते हैं, लोगों को अच्छा चीज़ें सिखाते हैं। अगर आपके फैमिली मैटर है, अगर इस तरीके के फैमिली मैटर है कि जो इस तरीके से बिगड़ चुके हैं, तो उसके लिए न्यायालय बना है, पुलिस थाना बना है, उन सब चीज़ों में जाइए। हर एक चीज़ को यूट्यूब पे दिखाना और इस तरीके से कंट्रोवर्सी क्रिएट करना, मुझे नहीं लगता इस बात में सच्चाई है या फेक है, ये तो मुझे नहीं पता है। लेकिन जो भी चीज़ें हैं वो यूट्यूब पे नहीं आनी चाहिए थी। मैं एक और बात बता देती हूँ आपको कि ये जो शादी हुई है, मैंने वीडियोस जाके देखे। मतलब होता है ना कि हम किसी भी टॉपिक पे अगर बोल रहे हैं तो उससे पहले हमें उस टॉपिक के बारे में जानना जरूरी होता है कि कुछ टाइम पहले उन्होंने उनको राखी बांधी थी, उनके कॉल रिकॉर्ड, ये सब चीज़ें क्या है। अगर आपके पर्सनल मैटर है और जो इस तरीके से क्रिटिकल है कि आप अपनी वाइफ की चीज़ें आप यूट्यूब पे सुना रहे हो, वो अपने हस्बैंड की चीज़ें यूट्यूब पे, यूट्यूब एक बहुत अच्छा जरिया है लोगों तक पहुंचने का, अपनी बात रखने का, या फिर चीज़ें सीखने या सिखाने का। आज हम ये भी नहीं कह सकती हूँ कि यूट्यूब कि सिर्फ माइनस ही पॉइंट है, प्लस पॉइंट है। यहाँ पे हम अपने पैरों पे खड़े हैं, अच्छा अर्निंग कर लेते हैं, इससे कितना सारा नॉलेज मिलता है। इसका मतलब ये नहीं कि हम कुछ भी गंदगी कर दें। मतलब गंदगी की हद मच गई। तो वीडियो मैंने देखी तो मेरे से रहा नहीं गया और मैं ये वीडियो बना रही हूँ। आप सबको ही पता है मैं ऐसे किसी भी टॉपिक पे कभी भी नहीं बोलती हूँ, बट मैं बहुत मजबूर होकर बोल रही हूँ कि स्टॉप करिए इन सब चीज़ों को। आपके पारिवारिक जो भी मैटर है वो आप ले जाइए अपने घर पे जाके सॉल्व करिए, ना कि यहाँ पे आके। क्योंकि ये वीडियोस इतनी वायरल हो रही हैं, ये वीडियो फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, उनके यहाँ पे पता नहीं कौन कौन जा रहा है, कैसे कैसे वीडियोस बना रहे हैं। अरे भाई, आपको गाली देनी है, आपको कॉल पे बात करनी है, आपको जो भी कुछ करना है वो पर्सनली जाके करिए। यहाँ पे गाली गलौज हो रही है, मतलब इस चीज़ को प्रमोट किया जा रहा है। मैं बात सिर्फ इन्हीं 2 लोगों की नहीं कर रही हूँ, इन्होंने तो अपने रिश्ते को तार तार कर दिया है। अगर एक भाई बहन का रिश्ता और फिर जाके शादी कर लेना, और शादी भी आप यूट्यूब पे आके ऐसे कर रहे हो जो एकदम देखने में भी फेक लग रहा है सब चीज़ें। तो फेक भी व्यूज़ के लिए भी अगर ये चीज़ें की गई हैं तो ये कितनी ज़्यादा लोगों तक पहुँच रही होंगी। इसमें यूट्यूब की जो जनता मुझे नहीं समझ में आती है, इनसे भी गंदे गंदे कंटेंट लोग बना रहे हैं यूट्यूब पे। यूट्यूब को एकदम गंदगी का, मैं क्या बोलूँ, कोई वर्ड नहीं है, इतना गंदगी यूट्यूब पे हो रखी है। सिर्फ वही लोग व्यूज ले जाते हैं, क्या करके, सिर्फ और सिर्फ कंट्रोवर्सी, गंदगी, कुछ ना कुछ तमाशा, ड्रामा। और ये वाला जो शादी वाला ड्रामा है, यह सच्चाई है भगवान जानता है, ये तो भोलेनाथ जानेंगे। इसने तो पूरा गंद मचा दिया हुआ है। मैं आपको रीज़न बता रही हूँ कि ये चीज़ें अगर करनी ही है लोगों को, तो मुझे नहीं लगता कि यूट्यूब पे आके ही सारी चीज़ें करना सही रहता है। हमारी जो सनातन धर्म में शादी होती है वो बहुत पवित्र रिश्ता होती है। ऐसे नहीं होती है कि मैंने आके बोल दिया मेरा उनसे कोई रिश्ता नहीं, हम सनातनी हैं। और हमारे जो धर्म में इस तरीके से शादियाँ नहीं मान्य होती है और ना ही मानी जाती। इस चीज़ को प्लीज़ कृपया करके प्रमोट ना करें। मुझे दुख इस बात का होता है जनता को लेके
कि कैसे लोग हैं जो इनको इतना सारा देखते हैं, इस चीज को इतना देखते हैं। मैं कमेंट्स कुछ पढ़ी, मैंने रीड किए, वहां पे लोग सहानुभूति प्रकट कर रहे हैं। किसी के लिए, हस्बैंड या फिर वाइफ दोनों में से किसी के लिए सहानुभूति के लिए कोई वर्ड ही नहीं है। तो कई लोग, हमारी जनता क्या होती है, जैसे गाँव में है, मतलब मैं कुछ लोगों की बात कर रही हूँ जो ज्यादा उस चीज को समझ नहीं पाते, उस बात को सच मानने लगते हैं और फिर इन्फ्लुएंस होते हैं ऐसे लोगों से लोग। दूसरी बात, मुझे इस बात का भी दुख है कि यूट्यूब पे बहुत बड़े बड़े क्रिएटर हैं, बहुत बहुत टॉपिक पे लोग बोलते हैं, लेकिन जो ये गंदगी मच रखी है, बस मैं इसी मैटर को लेके नहीं बोल रही हूँ, यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा गंद मच रखा है, उस पर कोई नहीं बोलता है। तो मुझे इस बात का दुख भी होता है कि बोलना भी चाहिए, ताकि लोगों के अंदर जागरूकता है और लोग ऐसे लोगों को देखना, मतलब मैं क्या बोलूं, आप खुद ही समझिए। जो हमारा इतना प्यारा सा पवित्र, हमारा जो पति पत्नी का संबंध है, वो बंधन है। इस टॉपिक पे मैं बोलती नहीं, क्योंकि मैं, आप लोग जानते हैं मेरी आदत नहीं है किसी के ऊपर या फिर किसी की चीज़ों में घुसने की। मेरा बहुत ही फ्रेश है, मैं अपना काम करती हूँ। बट मुझे इतने सारे मैसेजेस आए, मुझे इतने सारे लोगों के कमेंट आए, उन्होंने बोला कि दीदी आप जो है, मतलब मेरी भी मतलब हस्बैंड वाइफ को लेके हम लोग को भी कितना लोग निगेटिविटी फैला देते हैं, कितना लोग निगेटिव कमेंट कर देते हैं। फिर कुछ अच्छे भी लोग हैं कि दीदी आप इस तरीके से, आप कितने अच्छे से आप लोग रहते हैं, और एक ये लोग हैं जो कि इतना गंद मचा रखे, फिर भी इनको जनता जो है वो इतने मतलब अच्छे अच्छे कमेंट किए जा रही है और सहानुभूति दिखा रही है, कोई इनके तरफ है, कोई उनके तरफ है। तो मुझे लगता है कि इन सब चीज़ों को बंद करना चाहिए। यूट्यूब एक बहुत अच्छा जरिया है, मैंने पहले ही बोला, जहाँ पे हम रेसिपी सीखते हैं, जहाँ पे हम सिलाई सीखते हैं, जहाँ पे हम सिंगिंग सीखते हैं, जहाँ पे इंटरटेनमेंट है, जहाँ पे ज्ञान है, जहाँ पे पढ़ाई है, लिखाई है, जहाँ पे कुकिंग है, मतलब पढ़ाई लिखाई। देखिए कि इतने अच्छे अच्छे चैनल है जहाँ से लोग शिक्षा प्राप्त करते हैं। लेकिन यहाँ पे इस तरीके की, और ये मैटर के अलावा भी मतलब यूट्यूब पे इतनी गंदगी है, इतनी गंदगी है कि मतलब आप देखिए कि जो लोग अच्छे कंटेंट बनाते हैं ना, उनकी वीडियो के आप जाके व्यूज देखिए, बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन जो लोग गंद फैलाए हैं यूट्यूब पे, और अफसोस की बात है कि ये लोग यूपी से हैं। मतलब मैं नाम तो नहीं लूंगी किसी का भी, मैं नाम नहीं लेना यहाँ पे चाहती हूँ। कुछ ऐसी, मतलब हम स्क्रॉल कर रहे होते हैं शॉर्ट्स वीडियो, कुछ ऐसे शॉर्ट्स हमारे सामने आते हैं कि मतलब उनको देख के हम इतने शर्मिंदा हो जाते हैं कि हमें हिम्मत नहीं होती कि कई घंटों तक हम यूट्यूब खोलें। तो सोचिए कि वो वीडियो हमारे मतलब हम बच्चों को भी दे देते हैं, जैसे कि क्राफ्टिंग है, कुछ भी है। मेरा ही बच्चा है, मेरी ही बेटी, आपके भी घरों में बच्चे होंगे, आप खुद ही बताइएगा, इस पर अपनी राय जरूर दीजिएगा। तो हमारे बच्चे हैं, कुछ सीख रहे होते हैं, और मानिए कि ऐसे में इस तरीके की, मुझे नहीं लगता, देखिए यूट्यूब जो है वो छोटी छोटी बातों पे एक्शन ले लेता है। जैसे फेसबुक पे ही मैंने कोई एक वीडियो डाली थी, उससे फट से लिख के कि ये वीडियो मोनेटाइज नहीं होगी क्योंकि इसमें वायलेंस है। नॉर्मल मैंने यूट्यूब का ही ब्लॉग उठा के अपना डाला था, कोई उसमें कुछ नहीं था। तो छोटी छोटी बातों पे एक्शन ले लेता है। लेकिन इतना जो गंद फैला हुआ है, इतनी जो गंदगी मची हुई है यूट्यूब पे, उसके लिए कोई एक्शन क्यों नहीं लेता है यूट्यूब, मुझे नहीं पता है। छोटी छोटी चीज़ों को लेके वो बोल देता है, बट इतना ज़्यादा गंद मचा है, मैं सच बता रही हूँ। और इस वाले मैटर ने तो पूरा झकझोर दिया, क्योंकि ये शादी का जो पवित्र बंधन होता है, अगर आप लोगों को करना है इस तरीके से, दूसरी, चौथी, 8वीं, 10वीं शादी, आप एक प्रक्रिया होती है उसकी भी, कोर्ट जाओ, डिवोर्स लो, शादी करो। लेकिन ये क्या चीज़ें हुई, इस चीज़ को प्रमोट आप लोग कर रहे हो। इससे सोचिए कि जो हजारों लाखों, मतलब मिलियन में जो व्यूज गए हैं, और इसको जो लोग जाके इसको मुद्दा बना रहे हैं, हाइपर हो रहे हैं, चीज़ें कर रहे हैं। अब सोचिए कि इससे जब लोग देखेंगे तो क्या सीखेंगे। आज की जो हमारी युवा पीढ़ी है, जो गाँव में है, गाँव में भी ऐसा नहीं है कि सभी लोग ऐसे ही हैं जो नहीं समझ पाएंगे इस चीज़ को, लेकिन जो कुछ जनता की मैं बात कर रही हूँ, जो उनकी ऑडियंस है, क्योंकि कमेंट से मुझे लग रहा था, फिर वो क्या मतलब सीखेंगे, वो क्या समझेंगे। उनको ये शादी ब्याह की जो चीज़ें होती है वो एकदम मजाक बना के रख दिया गया है कि कभी किसी, आज इससे कर लिया, कल उससे कर लिया, परसों उससे निपटी तो फिर वापस आ गई, फिर मुझे कुछ प्रॉब्लम हुई तो फिर मैं उसके पास चली गई, चला गया, फलाना ढिमका। अरे ठीक है, ऐसा नहीं है कि फैमिली मैटर किसी के भी नहीं है, हमारी लाइफ में भी है। जो व्यूवर्स मेरे देख रहे होंगे उनके भी लाइफ में जो है वो फैमिली मैटर होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऊंच नीच थोड़ी बहुत चीज़ें सबके मामले में चलती रहती है, लेकिन उसके लिए नियम बनाए। उसके लिए ये नहीं है कि हम यूट्यूब पे आए माफ़ करिएगा, तमाशे करने लगे, वीडियोस बनाने लगे। और वीडियोस में भी एक मर्यादा नहीं रही है, मतलब कि जो रिकॉर्डिंग सुनाई गई है, मैंने पूरी नहीं सुनी है, मैंने तो बिल्कुल नहीं सुनी है, बस मुझे पता चला। तो उसमें भी मतलब कोई मर्यादाएं नहीं रखी गई हैं चीज़ों को। मतलब बस ये क्या लोग हैं, ये क्यों, ऐसे लोगों को मुझे नहीं लगता चाहिए कि देखना चाहिए। ये मेरा पर्सनल राय है, जो कि मेरे मन में ये चीज़ें थी जो मैंने आप सबके साथ शेयर किया। अगर मैं गलत होंगी तो भी मुझे बताइएगा, सही हो तो मुझे बताइएगा।
देखिए यूट्यूब जो है वो मेरे लिए या फिर जो क्रिएटर अच्छे से मेहनत करते हैं उनके लिए पूजा की जगह, जैसे काम को हम पूजते हैं अपने, मैं अपने यूट्यूब को मतलब मैं मानती हूँ कि यूट्यूब बहुत अच्छी जगह है। सोचिए इतने टैलेंटेड लोग हैं जो कि इन क्या बोलूँ, मेरे मुंह से कुछ अब शब्द ना निकल जाए, ऐसे लोगों की वजह से जो है वो यूट्यूब बर्बाद हुआ पड़ा है। मतलब कि मन नहीं करता है कि सोचिए जो लोग इतनी गंदगी वाली वीडियो देखे होंगे और उनके सामने अगर हम जाते हैं और बोलते हैं कि क्या है आप, तो हम यूट्यूबर हैं, हम कंटेंट क्रिएट, तो हमारे बारे में वो क्या सोचते होंगे। क्योंकि लोगों की जो थिंकिंग हो जाती है ना किसी चीज़ को लेके, वो गलत ही होती है। तो इतने टैलेंटेड लोग जो है वो मतलब वो अपने लाइफ में कुछ नहीं कर पा रहे हैं, कर भी रहे हैं तो उनको लोग व्यूज़ नहीं दे रहे हैं किसको, घटियागिरी को, गंदीगिरी को, फालतू चीज़ों को, जो हमारे धर्म को नाश करने पे तुले हैं, जो शादी ब्याह के मतलब को एकदम मजाक बना के रखा है, जो लोग गंदगी, नंगपना, मतलब ये वर्ड मैं नहीं यूज करना चाह रही थी, नंगपना पे लोग उतर आई हैं। मुझे इतना दुख होता है ऐसे लोगों को देखने के बाद। मतलब मैं बता ही रही हूँ कि दिमाग ऐसे झंझना सा जाता है कि कैसे उनके फैमिली के लोग, कैसे वो नजरें मिलाते होंगे अपने फैमिली से, अपने हस्बैंड से। और मैं कुछ ऐसे भी वीडियोस देखती हूँ जिसमें हस्बैंड वाइफ हैं और मतलब कि ना यूट्यूब एक्शन ले रहा है, ना कोई क्रिएटर इन सब टॉपिक पे बात करता है, और उनके व्यूज जाके देखिए, मतलब कि वो लोग इतने, मतलब लोगों को बस लग रहा है ना कि बस गंदगी करके पैसा कमाना आसान है। ये प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा है, मैं हाथ जोड़ के निवेदन करूंगी, यहाँ पे हम बहुत सी सारी चीज़ें सीखते हैं, हम सिखाते हैं, तो इसको गंदा ना करें। और मैं रिक्वेस्ट यही करूंगी कि ऐसे लोगों की वीडियोज़ को ना देखें। बस मैं कह ही सकती हूँ, मेरा बस क्या है, मेरा तो मेरे बात रखने का मेरे पास एक जरिया है, तो मैं अपनी बातों को रख रही हूँ। बट मैं इतना ही कहूँगी कि ऐसे लोगों को व्यूज़ ना दें, ऐसे लोगों को अगर वीडियो आए तो नॉट इंटरेस्ट में डालें, रिपोर्ट करें ऐसी वीडियोज़ को जो कि एकदम, मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ, मैं सिर्फ उन्हीं लोगों की बात पर्टिकुलर नहीं कर रही हूँ, मैं सारे लोगों की बात कर रही हूँ। एक भाई बहन के रिश्ते को तार तार कर दिया, पर ऐसे तो कोई भी वो अपने पत्नी इनके साथ शादी करवा दिया, उनके साथ करवा दी, ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए यूट्यूब के ऊपर, क्योंकि ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। अभी यूट्यूब का फैन फेस्ट जो हुआ था, अभी मुंबई में हुआ था, आई थिंक 3-4 महीने ही पहले हुआ था। वहाँ पे मोदी जी भी एज ए चीफ गेस्ट वीडियो कॉल के थ्रू में जुड़े हुए थे। उन्होंने यूट्यूब के बारे में कितनी अच्छी चीज़ें कही। तो सोचिए हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं वो भी यूट्यूब पे क्रिएटर बनने के लिए आपको प्रोत्साहित कर रहे हैं। तो ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, मतलब जहाँ पे हम अपने स्किल को, अपने हुनर को, अपने जैसे वो होते हैं ना, अपनी जो हम काम करना चाहते थे, दब चुके हैं, वो चीज़ छोड़ चुके हैं, उसको प्रमोट करने के लिए बोला हुआ था। तो सोचिए कितना बड़ा प्लेटफॉर्म है। इस प्लेटफॉर्म को गंदा ना करें, इस तरीके की वीडियोस दिखा के, इस तरीके का कंटेंट बना के, इस तरीके, क्योंकि ये हमारा जो हिंदू रीति रिवाज होता है शादी ब्याह का, उसके कुछ नियम होते हैं। ये इतना पवित्र खूबसूरत बंधन को कैसे इन लोगों ने अगर ये सब नाटक ही था तो ये नाटक नहीं करना है यूट्यूब पे। मैं बस रिक्वेस्ट कर सकती हूँ, कमाने के लिए लोग कर रहे हैं। हाँ, तो हम मिलते हैं आप सबसे कल की वीडियो में। मेरे पास ब्लॉग ऑलरेडी दिवाली का सीजन है, मेरे पास ब्लॉग है, बट फिर भी मैंने ये वीडियो डालना उचित समझा आप सबके सामने, ताकि आप लोग देखें और अपनी राय व्यक्त करें। अगर मैं गलत होंगी या फिर मेरी बातों से किसी को बुरा लगा होगा तो मैं क्षमा चाहूँगी, लेकिन मतलब मेरा उद्देश्य बस इतना है कि जो भी मैटर है अपने फैमिली का, या फिर जो ये गंदगी दिखाते हैं, जो कि मतलब जिसके लिए कोई वर्ड नहीं है, कोई भी वर्ड नहीं है, तो प्लीज़ स्टॉप करें। जो जिनको लगता है ना कि हम गंदगी करके पैसे कमा लेंगे, भगवान का मतलब मुझे कहना नहीं चाहिए, भगवान एक ही बार में वो निकाल देते हैं वो पैसा। मतलब गलत राह चुनने से, वो कहते हैं ना, मैं हर एक क्रिएटर की बात कर रही हूँ जो कि मेहनत करता है, जो कि ब्लॉगिंग कर रहा है, कुछ भी। मैं बड़े बड़े लोगों को भी देखती हूँ, फ्लाइंग भी, सौरभ जोशी, एलविस यादव, मतलब बहुत सारे लोगों को मैं देखती हूँ, संभावना से। तो मतलब उनके सामने हम क्या हैं, कुछ नहीं है, लेकिन उनके जितना ही हम मेहनत कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। सब अपनी अपनी जगह पे मेहनत कर रहा है। तो जो मेहनत करके एक हो रहा है, और एक है कि माफ करिएगा, एक होता है कि लोग कुछ भी करके बस पैसे कमाने हैं, पैसे, तो पैसे कमाने के लिए इतना ना गिरे कि हम अपने आप से आंखें ना मिला पाए, हम अपने भगवान से आंखें ना मिला पाए। मैं इस वीडियो को यहाँ पे ख़त्म करती हूँ। दिवाली आ रही है तो आप सबकी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं पहले से ही। और प्लीज़ कृपया करके ऐसे लोगों को ना देखें और इन लोगों से इन्फ्लुएंस ना हो कभी भी अपने लाइफ में, क्योंकि ये क्या है मुझे नहीं पता है। तो मिलते हैं आप सबसे कल की वीडियो में।